गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गौरी नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र भले ही बहुत हो गई थी, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि बड़े बड़े लोग भी उसके सामने सोच में पड़ जाते थे। उसी गांव में लाला धनराज नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास बहुत धन था, मगर अकल बहुत कम थी। वह हमेशा सोचता था कि पैसा होने से इंसान सबसे बड़ा हो जाता है। एक दिन लाला धनराज अपनी हवेली के बाहर बैठा था। धनराज, भोला, जरा इधर आना। भोला, जी मालिक, बुलाया। धनराज, देख भोला, इस गांव में मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। भोला, जी मालिक, आप तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। धनराज, व्यापारी नहीं, बुद्धिमान व्यापारी। मेरे पास इतना धन है कि पूरा गांव खरीद सकता हूँ। भोला, जी मालिक, लेकिन लोग कहते हैं कि गौरी दादी बहुत समझदार है। धनराज ने भौहें चढ़ाई। धनराज, वो बूढ़ी औरत? अरे भोला, उसके पास है ही क्या, एक झोपड़ी और दो पुराने बर्तन। भोला, लेकिन मालिक, कई बार बड़े लोग भी उसकी बातों में हार जाते हैं। धनराज, मैं उसकी बुद्धि की परीक्षा लूँगा, फिर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा समझदार है। अगले दिन धनराज गौरी की झोपड़ी पर पहुंचा। धनराज, अरे गौरी बुढ़िया, गौरी, कौन है बेटा? आवाज़ तो बड़ी ऊंची है, लगता है बात छोटी होगी। धनराज, मैं लाला धनराज हूँ, गांव का सबसे बड़ा साहूकार। गौरी, अच्छा अच्छा, वही जिसके पास बहुत पैसा है और फिर भी चैन नहीं है। धनराज चौंक गया। धनराज, क्या मतलब? गौरी, मतलब यह कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसे खोने का डर भी ज़्यादा होता है। धनराज, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। गौरी, नहीं बेटा, बस सच बोल रही हूँ। धनराज, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि पैसा और समझ दोनों मेरे पास हैं। गौरी, अच्छा, तो परीक्षा किसकी होगी, मेरी या तुम्हारी? धनराज कुछ सोचने लगा। धनराज, मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम जवाब दे पाई तो मानूंगा कि तुम समझदार हो। गौरी, पूछो बेटा। धनराज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? गौरी मुस्कराई। गौरी, ज्ञान। धनराज चुप हो गया। गौरी, और एक चीज़ और है, प्यार। धनराज, ये तो आसान था। गौरी, तो अब तुम मेरा सवाल सुनो। धनराज, पूछो। गौरी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे पास बहुत है लेकिन फिर भी कम है? धनराज सोच में पड़ गया। धनराज, धन। गौरी, नहीं। धनराज, समय। गौरी, नहीं। धनराज, फिर क्या? गौरी, संतोष। धनराज का चेहरा उतर गया। कुछ दिनों बाद गांव का गरीब किसान हरिया धनराज के पास आया। हरिया, लाला जी, इस बार फसल खराब हो गई, थोड़ा कर्ज चाहिए। धनराज, कितना चाहिए? हरिया, 500 रुपये। धनराज, ठीक है, लेकिन बदले में अपनी ज़मीन गिरवी रखनी होगी। हरिया, लाला जी, इतनी छोटी रकम के लिए? धनराज, व्यापार में दया नहीं होती। हरिया उदास होकर बाहर निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात गौरी से हुई। गौरी, क्या हुआ बेटा, चेहरा क्यों उतरा है? हरिया, दादी, लाला धनराज ज़मीन मांग रहा है। गौरी, अच्छा, तो अब समय आ गया है धनराज को उसकी गलती समझाई जाए। हरिया, लेकिन दादी, वो बहुत चालाक है। गौरी हंस पड़ी। गौरी, नहीं बेटा, वो चालाक नहीं है, वो सिर्फ यही समझता है कि पैसा ही बुद्धि है। अगले दिन गौरी धनराज के पास पहुंची। गौरी, लाला बेटा,
मुझे भी कर्ज चाहिए। धनराज तुम्हें कितना? गौरी 1000 रुपये। धनराज और बदले में क्या दोगी? गौरी मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिसकी कीमत हजारों रुपए है। धनराज उत्साहित हो गया। धनराज क्या चीज़? गौरी बुद्धि। धनराज हंसने लगा। धनराज बुद्धि भी कोई चीज़ होती है? गौरी तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास बुद्धि, चलो दोनों का सौदा करते हैं। धनराज कैसे? गौरी मैं तुम्हें 3 दिन तक सलाह दूंगी, अगर मेरी सलाह से तुम्हारा फायदा हुआ तो तुम मान लेना कि बुद्धि की कीमत होती है। धनराज और अगर फायदा नहीं हुआ गौरी तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। धनराज खुश हो गया। धनराज मंजूर है। पास खड़ा भोला डर गया। बोला मालिक सोच लीजिए। धनराज चुप भोला, अब मैं साबित करूंगा कि बूढ़ी औरत की अकल मेरे धन से छोटी है। उस रात धनराज सो नहीं पाया। धनराज देखते हैं गौरी क्या कर सकती है। सुबह गौरी हवेली पहुंची। गौरी लाला बेटा आज पहला काम करो। धनराज क्या? गौरी आज किसी गरीब को खाना खिलाओ। धनराज हंस पड़ा। धनराज ये कैसी सलाह है? इससे मेरा फायदा कैसे होगा? गौरी करके देखो। धनराज ने मजबूरी में हरिया को खाना खिलाया। हरिया की आंखों में खुशी आ गई। हरिया लाला जी आपने पहली बार इतना अच्छा काम किया। धनराज को अजीब सा लगा। शाम को गांव के लोग धनराज की तारीफ करने लगे। धनराज अरे लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? भोला मालिक शायद इसलिए क्योंकि आपने पहली बार किसी का भला किया है। धनराज सोच में पड़ गया। दूसरे दिन गौरी फिर आई। गौरी आज दूसरा काम करो। धनराज अब क्या? गौरी अपने नौकर भोला से उसकी मेहनत के बारे में पूछो। धनराज ने भोला को बुलाया। धनराज भोला तुम इतने साल से मेरे साथ हो, तुम्हें क्या चाहिए? भोला हैरान रह गया। भोला मालिक आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। धनराज तो बताओ। भोला बस इतना कि मुझे इंसान समझा जाए। धनराज चुप हो गया। गौरी मुस्करा रही थी। तीसरे दिन सुबह लाला धनराज फिर गौरी की झोपड़ी पर पहुंचा। धनराज गौरी दादी 2 दिन में तो बस लोगों को खुश करने वाली बातें ही बताई, इससे व्यापार कैसे बढ़ेगा? गौरी लाला बेटा व्यापार सिर्फ पैसे से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। धनराज मुझे भरोसे की नहीं मुनाफे की ज़रूरत है। गौरी ठीक है, आज तुम्हें आखिरी सीख देती हूँ। धनराज बताओ। गौरी आज तुम बाजार जाओ और हर ग्राहक से सच बोलना। धनराज हंस पड़ा। धनराज सच बोलकर व्यापार ये कैसी बात है? गौरी एक दिन करके देख लो। धनराज अपनी दुकान पर बैठा। एक किसान आया। किसान लाला जी ये अनाज कैसा है? पहले धनराज हमेशा खराब माल को भी अच्छा बताता था, लेकिन आज उसने कहा धनराज ये वाला पुराना है, ज़्यादा अच्छा नहीं, पीछे वाला नया है, वो ले लो। किसान हैरान हो गया। किसान लाला जी आज आप सच बोल रहे हैं? धनराज हाँ। किसान तो मैं हमेशा आपसे ही सामान खरीदूंगा। धीरे धीरे कई ग्राहक आने लगे। भोला देखकर हैरान था। भोला मालिक आज दुकान पर भीड़ ज़्यादा क्यों है? धनराज शायद सच बोलने से। शाम को धनराज गौरी के पास पहुंचा। धनराज दादी मान गया, तुम्हारी बातों में दम है। गौरी अभी पूरी सीख बाकी है। धनराज और क्या? गौरी सबसे बड़ा धन क्या है? धनराज मुस्कुराया। धनराज पहले मैं कहता पैसा, लेकिन अब लगता है विश्वास। गौरी खुश हुई। गौरी अब तुम समझदार बनने लगे हो। कुछ दिनों बाद धनराज ने हरिया को बुलाया। धनराज हरिया तुम्हारी जमीन के कागज़ वापस ले जाओ। हरिया चौंक गया। हरिया लेकिन लाला जी मेरा कर्ज। धनराज कर्ज रहेगा लेकिन ज़मीन नहीं जाएगी। जब फसल अच्छी होगी तब दे देना। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। हरिया लाला जी आज पहली बार आप बड़े आदमी लगे। धनराज मुस्कुराया।
धनराज, पहले मैं बड़ा धन से था, आज दिल से बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गांव में एक दिन खबर फैली कि पड़ोसी गांव का एक व्यापारी धनराज को बेवकूफ़ बनाने आ रहा है। उस व्यापारी का नाम था रघुनाथ। वह चालाक था। रघुनाथ धनराज के पास आया। रघुनाथ, लाला जी, मेरे पास एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। धनराज की आंखें चमक उठी। धनराज, सच? रघुनाथ, हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। धनराज सोचने लगा, पहले वाला धनराज होता तो तुरंत खरीद लेता। वह गौरी के पास गया। धनराज, दादी, क्या करूं? गौरी बोली। गौरी, जिस चीज़ का फ़ायदा सुनकर मन बहुत जल्दी लालच करे, उसे खरीदने से पहले सोच लेना चाहिए। धनराज, तो क्या करूं? गौरी, उससे कहो कि पहले पत्थर से तुम्हारे सामने लोहे को सोना बनाकर दिखाए। धनराज वापस गया। धनराज, ठीक है, पहले करके दिखाओ। रघुनाथ घबरा गया। रघुनाथ, वो अभी नहीं हो सकता। धनराज, तो फिर ये पत्थर बेकार है। रघुनाथ चुपचाप चला गया। भोला हंस पड़ा। भोला, मालिक, पहले आप होते तो पूरा खजाना दे देते। धनराज, हाँ भोला, क्योंकि पहले मेरे पास पैसा था लेकिन समझ नहीं थी। कुछ महीनों बाद गांव में सभा हुई। मुखिया रामदास ने सबको बुलाया। रामदास, आज हमें एक बात समझ आई है। धनराज पहले सिर्फ अमीर था लेकिन अब अच्छा इंसान बन भी गया है। सामने तालियां बनाए। धनराज ने गौरी की ओर देखा। धनराज, दादी, आपने मुझे बदल दिया। गौरी, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती दिखा दी। बदलना तुम्हारा काम था। धनराज, आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आप सबसे अमीर हैं। गौरी, क्योंकि मेरे पास संतोष है। धनराज मुस्कुराया। धनराज अब समझ गया, खाली तिजोरी वाला गरीब नहीं होता, खाली मन वाला गरीब होता है। गांव में फिर कभी कोई गरीब डरकर साहूकार के पास नहीं गया। धनराज ने व्यापार भी किया और लोगों की मदद भी। और चतुर गौरी दादी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर मुस्कुराती रहती थी। कहानी की सीख, बुद्धि और दया से कमाया सम्मान, धन से कमाए घमंड से हमेशा बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।